अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था मिस्टर नोबडी, जो कि था हमारा पेज नंबर 118 पे। तो फिर इस पोइम को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो फिर आज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आंसर्स दिस क्वेश्चन हमें क्या करने, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए इनके हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वेयर डज द एक्शन इन दी पोएम मिस्टर नोबडी हैपन। यानी कि ये जो हमने पोएम पढ़ा इसमें जितने भी एक्शंस यानी कि जितने जो सारे काम हो रहे थे, जैसे प्लेट को ब्रेक किया जा रहा था, शर्ट्स के बटन को खींचा जा रहा था, किताबों को फाटा जा रहा था, ठीक है, जितने भी एक्शन थे यानी कि जितने भी काम थे मिस्टर नोबडी का, वो कहाँ पे हो रहा था? स्कूल में नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कूल का जिक्र तो हमने किया ही नहीं, ठीक है। हमने कभी यहाँ पे स्कूल का जिक्र दिखा ही नहीं, तो फिर स्कूल वाला तो हमारा है ही नहीं, ठीक है। एट समवन होम्स, किसी के घर में हो रहा था, तो फिर ये हो रहा था, ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा था? किसी के घर में ही हो रहा था, ठीक है। तो फिर इसका आंसर आएगा एट समवन होम्स। क्या हो रहा था? ये किसी के घर में हो रहा था, ठीक है। ये जितने भी एक्सचेंज हो रहा था वो किसी इंसान के घर में किया जा रहा था। तो फिर अब हमें सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ इज मिस्टर नोबडी लाइक अ माउस। यानी कि जो इस पोएम में जो मिस्टर नोबडी था उसको एक माउस के साथ कैसे कंपेयर किया गया, यानी कि वो एक माउस के साथ कैसे दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो फिर इसके आंसर है कुछ इस तरह से, मिस्टर नोबडी इज लाइक अ माउस। जो ये मिस्टर नोबडी था वो एक चूहे की तरह इसलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा था, बिकॉज ही कम्स एंड डज हिज मिस्chief वेरी क्वाइटली। क्योंकि वो क्या चुपके से आता था और किसी के घर में घुसकर जितने भी जो शरारतें थे यानी कि जितने भी जो बदमाशियाँ काम वगैरह था वो चुपके से आके करके चला जाता था, ठीक है। इसीलिए उसको चूहे के साथ कंपेयर किया जा रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है चूहे कैसे आता है, अब बोल के तो नहीं आता है किसी के घर में कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। वो चुपके से आता है, फिर हमारे घर में घुसकर सबको तोड़ कर या फिर खाकर चला जाता है, ठीक है। उसी तरह मिस्टर नोबडी को इस पोएम में एक चूहे के साथ कंपेयर किया गया है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, What are the some of the things that Mr. Nobody does? कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बोलो जो मिस्टर नोबडी था उसने किया था, ठीक है। मिस्टर नोबडी क्रैक्स प्लेट्स, तो फिर हमने पहले ही देखा था जो ये मिस्टर नोबडी था उसने क्या किया था? प्लेट्स को क्रैक्स किया था, ठीक है। और क्या किया था? टीयर्स बुक, leaves the door unlocked, pull buttons from shut, scattered spin leaves in the house. He puts damp wood upon the fire, walks on the carpet with muddy shoes, misplaces the newspaper, leaves fingerprint on doors, spell inks and leaves the boots lying all over the place, ठीक है। तो फिर ये जो मिस्टर नोबडी था उसने प्लेट्स में क्रैक करवाया था, किताबों को फाटा था, ठीक है, और दरवाजे को खुला ही छोड़ के चला गया था, और जो शर्ट्स के बटन थे उनको निकाल लिए थे, जो पाइन लीव्स थे उनको घर में बिखेर दिया था, ठीक है, और जो गीला लकड़ी था उसको आग के ऊपर छोड़ के चला गया था, और वो अपने मडी शूज़ को लेकर यानी कि जो कीचड़ वाला पैर था उसी से ही वो कारपेट्स पे चला आया था, ठीक है, यानी कि वहाँ पे उसके पैरों के निशान थे। और फिर जो न्यूज़पेपर थे उसे अपने जगह से हटाया गया था, ठीक है। और फिर जो डोर्स था उन पे फिंगरप्रिंट्स थे, जो इंक्स था उनको क्या किया था? गिरा दिया था, और जो बूट्स था उसे फेंक कर चला गया था, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थे जो हमने इस पोएम में देखे थे कि ये सारी चीज़ें किसने किया था? मिस्टर नोबडी ने किया था, ठीक है। जैसे प्लेट को तोड़ना, बुक को फाड़ना, शर्ट के बटन को खींचना, दरवाज़ा खोल के जाना, गीले लकड़ी को आग पे छोड़ के चले जाना, कारपेट पे अपने मडी शूज़ को लेके आना, ठीक है। ये सारे चीज़ें थे जो मिस्टर नोबडी ने किया था। अब हमें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूछता है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑयल द डोर ऑफ द हाउस। यानी कि ये क्यों ज़रूरी होता है कि हम अपने घर के जो
डोर होता है उनमें ऑयलिंग करें, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑयल दी डोर्स ऑफ द हाउस टू स्टॉप देम फ्रॉम सुकिंग, ठीक है। ये जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं उनमें हम ऑयलिंग इसलिए करते हैं ताकि वो क्या ना करे, आवाज़ ना निकले, ठीक है। जब हम कभी कभार दरवाज़ा बंद करते हैं तो फिर आप सबों ने सुना होगा कि ये क्रीक सा करके कुछ आवाज़ सा निकलता है, ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे जब ऑयल करते हैं तो फिर वो आवाज़ नहीं निकलता है। इसीलिए घर के हमारे दरवाज़ों में ऑयलिंग करना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर अब हमें आता है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ कजिंग दी कर्टन्स टू फेड, यानी कि किसकी वजह से जो उनकी कर्टन्स था उनका कलर्स चला जा रहा था, ठीक है। तो फिर दी कर्टन्स फेड्स बिकॉज द ब्लाइंड्स आर लेफ्ट ओपन, ये जो कर्टन्स थे वो इसलिए उनके कलर जा रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो विंडो कवर थे, ठीक है, यानी कि जो ये कर्टन्स के कवर थे वो खुला ही छोड़कर जा रहा था, ठीक है। तो फिर ये था हमारे मिस्टर नोबॉडी के क्वेश्चन आंसर्स। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा और अपने नोटबुक पे भी इन्हें उतार लीजिएगा। तो फिर कल से हम इस वीडियो का यानी कि क्लास 3 का हम फिर से रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हम स्टार्ट करेंगे हमारे U3 से, ठीक है। तो फिर हमारा U3 कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा U3 होता है चैप्टर नंबर 7 से, अ फिश एंड अ गिफ्ट से, ठीक है। तो फिर हम कल से हम पेज नंबर 75 से दोबारा पढ़ेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।